कोई भी कुछ भी कह दे लोग उसको सुनने लग जा रहे हैं, वेद शास्त्र की बात को तिरस्कृत कर दे रहे हैं, परिणाम ठगे जा रहे हैं। अगर आप हमारा नाम बता दोगे, हमारे पिता का, हमारे चाचा का नाम बता दोगे, या हमारे घर में नीम का पेड़ है कि नहीं बता दोगे, उससे हमको मिलेगा क्या? आपको तो मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही हम प्रभावित होंगे जेब में जो कुछ होगा निकाल के रख देंगे। चैनल वाले निर्मल बाबा को दिखा रहे थे, तो निर्मल बाबा 2500-3000 रुपया एक व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए हॉल में लेते थे, और वो उनका पहले से बुक रहता था, हजारों लोग बैठ जाते थे, ये सब होता था ना। अब आपने दिखाना बंद कर दिया, अब निर्मल बाबा का हॉल नहीं भर रहा है। चमत्कार को नमस्कार का मतलब उल्टा आप लोग समझते हो। आप लोग ये समझते हो कि जो चमत्कार दिखाए उसको नमस्कार करो, ऐसा नहीं है। चमत्कार करने वाले को नहीं, चमत्कार को नमस्कार। नमस्कार का मतलब कि भैया नमस्ते, अब जाओ, हमारा आपका कुछ नहीं। कोई ऐसा चमत्कारी होता जो छड़ी घुमा करके सब ठीक कर देता, तो नल, राम और युधिष्ठिर, ये बड़े बड़े नाम हैं, इनको दुख न पड़ा होता। अगर चमत्कार हैं तो फिर न्यायालयों में भीड़ क्यों लगी है? क्यों भाई भाई लड़ रहे हैं? अगर चमत्कार है तो अस्पतालों में भीड़ क्यों लगी है? क्यों लोग बिलख रहे हैं? अगर चमत्कार है तो लोग समस्या में क्यों हैं? चमत्कारी लोग कहाँ हैं? तो इसलिए हम सब चमत्कारियों के लिए हमने कहा था, और आज भी कह रहे हैं कि कोई चमत्कारी है तो वो चमत्कार दिखाए। 76 साल हो गए, 75 साल से हिंदू अपने बच्चे को स्कूल में धर्म नहीं पढ़ा सकता। 75 साल से हमारे ऊपर ये रोक लगी हुई है इसी संविधान के कारण। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग पत्थर पूज रहे हैं, हम पत्थर नहीं पूजते हैं। उस पत्थर में जो प्राण देवता के ला दिए जाते हैं, उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। हम देव पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। जैसे सीता जी ने केवल वेश देखा और प्रत्यय माने विश्वास कर लिया, हनुमान जी ने यह नहीं किया। हनुमान जी ने परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के जब पाया कि ये नकली है तो उसका दंड दे दिया। तो हमको इस मामले में सीता नहीं बनना है, हमको इस मामले में हनुमान बनना है। सीता जी ने केवल रूप देखा कि सन्यासी का रूप है, मान लिया कि सन्यासी है, और ठगी गई। अभी हम ज्योतिष पीठ से चलकर आपके हरियाणा प्रदेश में आए हैं। हरियाणा प्रदेश में आने का उद्देश्य ये है कि ज्योतिष पीठ पर हमारे अभिषेक के बाद हमने ये सोचा कि अपने क्षेत्राधिकार को हम एक बार देखें, कहाँ कहाँ तक हमारा क्षेत्र है। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनाई गई जो 4 शंकराचार्य पीठ हैं, उनमें भगवान शंकराचार्य जी ने अपने मठामनाय महानुशासन के द्वारा क्षेत्र भी बांट दिए हैं। तो उत्तर भारत जितना है वो सब ज्योतिष पीठ के अंतर्गत आता है। कई प्रदेश हैं। हमको हरियाणा के प्रति आकर्षण इसलिए हुआ कि इसमें भगवान श्री हरि का नाम था, तो हमने सोचा पहले इसी प्रदेश में चला जाए। यहाँ आए हैं और प्रयास ये है कि हरियाणा के सभी 22 ज़िलों में, और बल्कि 2 जो प्रस्तावित ज़िले हैं उनमें भी हम जाना चाहेंगे। और ये भी भावना मन में आई है कि भगवान श्री हरि के नाम पर हरियाणा प्रदेश का नाम है, क्यों ना भगवान के 24 अवतार जो प्रसिद्ध हैं, एक एक ज़िले में एक एक अवतारों की प्रतिष्ठा भी की जाए, और इसी बहाने हरियाणा परिक्रमा होती रहे, हरियाणा का हर ज़िला हम लोगों से जुड़ा रहे। तो इसी क्रम में कैथल आना हमारा हुआ है। लगातार जिस तरह हरियाणा में आप आए हैं, यूपी को भी नगरी माना जाता है भगवान श्री कृष्ण की। अगर धर्म की बात करें, धर्म में लगातार कहीं ना कहीं बहस होती है इस देश में। कोई कहता है कोई धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म संसद लगातार चलती जाती है साधु संतों की। इस विषय पर आपके क्या विचार है? देखिए, ये जो देश है भारत, इस देश को धर्म प्राण कहा गया है। प्राण का मतलब वो वस्तु जिसके न रहने पर आपका अस्तित्व समाप्त हो जाए।
भारत को धर्मप्राण कहा गया, माने भारत में अगर धर्म नहीं रहेगा तो भारत समाप्त हो जाएगा, भारत भारत ही नहीं रहेगा। तो धर्म का बड़ा माहात्म्य है इस देश के लिए। ऐसी परिस्थिति में सब लोग प्रयास करते रहते हैं कि धर्म के बारे में लोग जागरूक रहें, लोगों का जीवन धार्मिक बना रहे और उनको धार्मिक उपलब्धियां हों। इसके लिए तरह तरह के आयोजन होते हैं, धर्म संसद आदि भी उन्हीं में से एक। धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं आडंबर भी कई लोग ऐसे रचते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे जो धर्म के नाम पर पैसा कमाने की सोचते हैं या धर्म के नाम पर कई तरह के पाखंड रचते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहें? देखिए, ये व्यवसाय जगत में देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट अच्छा बन जाता है, मांग होती है, उसमें डुप्लीकेसी हो जाती है। तो धर्म के बारे में भी लोगों की उत्कंठा है और इसी बात का फ़ायदा उठा करके कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं और धर्म के प्रयोग के द्वारा वो अर्थ का उपार्जन करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि धर्म से धर्मोपार्जन हो, अर्थोपार्जन के लिए दूसरे रास्ते हैं। तो ये होता है, लेकिन ये एक तरफ से धर्म की सफलता ही है कि उसका उपयोग करने के लिए दूसरे भी आ रहे हैं। इसका मतलब लोगों की उत्कंठा तो है, मांग तो है। कैथल आगमन में कार्यक्रम का क्या कुछ प्रारूप रहने वाला है? नहीं, कैथल में तो हम अभी आए हैं और यहाँ के लोगों से संवाद हमारा हो रहा है। शीघ्र ही हम लोग कैथल में भगवान श्री हरि के किसी न किसी एक रूप की प्रतिष्ठा की उसकी योजना बना करके सब लोगों से चर्चा करके तब आपको बता पाएंगे। आपने आज कहा तो कि जो प्रोडक्ट अच्छा होता है उसकी डुप्लीकेट भी बन जाती है, वो कसौटी क्या है जिससे तय किया जाए कि साधु संत ठीक है, साधु संत जेल में भी जा रहे हैं, कुछ धर्म प्रचार कर रहे हैं, कुछ राजनीति में जा रहे हैं, सही की कसौटी क्या है, किस कसौटी पर खरा उतारा जाए? देखिए, सही की कसौटी ये है कि जब हम घर छोड़ करके सब कुछ त्याग करके सन्यासी हो गए तो फिर अब हमको भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति में जा रहा है, राजनीति में क्या मिलेगा? कोई पद मिलेगा, जनता उनको चुन लेगी, चुन करके वो सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। तो अब अगर सांसद विधायक बनना था तो आपको राजनीतिज्ञ बनना चाहिए था, आपको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी अपने देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सब पार्टियां चुनाव आयोग में जा कर के पहले धर्मनिरपेक्ष होने का शपथ पत्र भरती हैं। उस शपथ पत्र के भरने के बाद ही राजनीतिक दल पंजीकृत होता है, नहीं तो पंजीकृत नहीं हो सकता है। और अगर हम उस राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, इसका मतलब हम धर्मनिरपेक्ष हो गए। तो एक साथ हम धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। या तो हम धार्मिक रहें या तो धर्मनिरपेक्ष रहें, दोनों गलत सही हम नहीं अभी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो जो लोग अपने आप को धार्मिक भी घोषित कर रहे हैं कि हम सन्यासी हैं, महात्मा हैं, और वो राजनीतिक दल में भी सदस्य बने हुए हैं, इसका मतलब है कि वो अन्याय कर रहे हैं। तो कर्म संन्यास में क्या श्रेष्ठ है सर? कर्म योग और कर्म संन्यास में क्या श्रेष्ठ है? देखिए, कर्म योग जो है वो एक स्तर के लिए है। पहले हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं और कर्म करके उनकी निस्सारता को जान लेते हैं और तब हम कर्म संन्यास में जाते हैं। यही हमारे यहाँ जो हमारे वेद हैं उन्होंने बताया है। वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। उन 1 लाख मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना माने भक्ति कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो पहले कर्म करता है व्यक्ति, कर्म करके कर्म की निस्सारता को समझता है, तब भगवान के प्रति उन्मुख होता है, भक्ति करता है और फिर उसको ज्ञान की उपलब्धि होती है, वो कृतकृत्य हो जाता है। धर्म और तो कर्म का अपना एक स्तर है, उस समय तक के लिए वो ठीक है, लेकिन उसके बाद नैष्कर्म ही निरूपित है। धर्म और राजनीति का समन्वय कहाँ तक जायज है?
देखिए, समन्वय में कोई बाधा नहीं है। धर्म धर्म रहे, राजनीति राजनीति रहे, दोनों में समन्वय है, कोई बाधा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे आप हमारी सहायता करें, आवश्यकता पड़ने पे हम आपकी कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि हम और आप दोनों एक दूसरे में मर्ज होने लग जाते हैं। जब हमको दो व्यक्तित्व बनाया गया है, दो हमारा टेम्परामेंट है, दो हमारी प्रकृति है, तो हम कैसे मिल सकते हैं? राजनीति अपनी तरह से काम करती है, धर्म अपनी तरह से काम करता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को मर्ज नहीं करना चाहिए, दोनों को मिक्स अप नहीं करना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए, ये हमारा कहना है। धर्म और राजनीति की बात चल रही है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी योगी हैं और इस समय राजनीति में वो एक राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं। क्या लगता है कि दोनों में समन्वय स्थापित कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हमने पहले ही आपको बता दिया कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति जब राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो फिर वो राजनीतिक ही हो जाता है, वो पहले वाला नहीं रह सकता है। अगर कोई ये कह रहा है, दावा कर रहा है कि हम दोनों हैं, तो दोनों और धोखा कर रहा है, सीधी बात है। किसी व्यक्ति का नाम लेकर के आप पूछेंगे तो उसका एक अलग रूप हो जाता है, ये माना जाता है कि हमने व्यक्ति के कारण कह दिया। हम सिद्धांत के रूप में ये बात कह रहे हैं, ये सिद्धांत सर्वत्र लागू होता है। आज के दौर की अगर बात करें तो धर्म को लेकर कितने लोग हैं जो सही तरह से प्रचार कर रहे हैं और कितने की परसेंटेज में अगर आकलन किया जाए जो धर्म को लेकर सही तरह से काम कर रहे हैं? अनेकों लोगों ने जो है इस तरह का बहाना जरूर डाला हुआ है। नहीं, ये ठीक है। लगभग अभी स्थिति ये है कि आधे आधे पर है। अभी पूरी तरह से भरोसा लोगों का उठा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन शंका लोगों को होने लग गई है। एक बार कोई दिखता है तो विचार करने का मन आपका करने लग गया है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम समझते हैं कि अभी 50-50% की स्थिति है। 50% सच्चे लोग धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, 50% लोग नकली आ गए हैं, जिसके कारण लोगों के मन में शंका कुशंका होने लग गई। आपने कहा कि कुछ लोग नकली भी आ गए हैं, बागेश्वर धाम चर्चाओं में है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? हमने बताया कि हम किसी व्यक्ति और किसी संस्था के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई सिद्धांत की बात हमसे पूछी जाए तो हम बता सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। आप जैसे बहुत से विद्वान धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अधर्म जो है लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इस बात को कैसे देखते हैं? कब जो है संसार बदलेगा? नहीं, संसार जो है कभी नहीं बदलता है। अगर कोई ये सोचे कि हम संसार को बदल देंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। दैवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ सदा विद्यमान रही हैं और दोनों का परस्पर संघर्ष भी सदा से होता चला आया है। बस यही हो सकता है कि जिस समय हम सतर्क होकर के प्रयास करते हैं, उस समय दैवी शक्तियाँ ऊपर आ जाती हैं, तो उसके लिए प्रयास निरंतर जारी रहता है हम लोगों का। राजनीतिक लोग धर्म गुरुओं को वोट बैंक के रूप में देखते हैं। अगर वो धर्म गुरु राजनीतिक लोगों को समर्थन करते हैं तो किस प्रकार देखते हैं, चाहे वो राम रहीम का मामला? देखिए, बात यह है कि जब आप राजनीति के साथ गठजोड़ कर लेंगे जी, तो फिर आप धार्मिक कहाँ रहे? राजनीति अलग वस्तु है, उसका कार्य करने की शैली भी अलग है। यद्यपि वो भी लोक कल्याण के लिए ही कार्य करती है और धर्म वाला भी लोक कल्याण के लिए ही करता है, लेकिन दोनों की शैली में बनता रहे। देखिए, बात यह है कि राजनीतिज्ञ जो है उसकी समस्या क्या है। पहले हमारे देश में हमने धर्म के पास वाली राजनीति शुरू की थी कि साहब एक राजा होगा, धर्म का अंकुश उसके ऊपर होगा और जहाँ उसका पैर भटकेगा उस पर धार्मिक व्यक्ति नियंत्रण कर देगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं रह गया। अब क्या हुआ कि अब सबको मताधिकार दे दिया गया है, वोट से राजा बनेगा। अब वोट से जब राजा बनता है तो किसके वोट से बनता है? बहुत बड़ा विद्वान होगा, उसका भी वोट उतना ही कीमती है, और जो नहीं समझता है चीज़ों को उसका भी वोट उतना ही कीमती है, और जो दुष्ट प्रकृति का है उसका भी वोट उतना ही कीमती है। तो हमने सब धान 22 पसेरी कर रखे हैं इस समय। सब धान जब 22 पसेरी हो गया तो अब जो नहीं समझते हैं उनको अपने पक्ष में कर लेने के लिए कुछ भी माया जाल फैलाओ और उनको अपने पक्ष में करो और सत्ता पे काबिज हो जाओ। और सत्ता पे काबिज होने के बाद फिर सत्ता हमारे हाथ से जाए ना, इसके लिए आप प्रयास करते रहो। लोक कल्याण का कार्य कब होगा? तो इसलिए आज की जो राजनीति है वो धार्मिक दृष्टि से साथ हमारे नहीं चल सकती है, इसीलिए हमको उससे दूरी बना के रखना पड़ेगा।
और लोगों के आत्मिक उन्नयन के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि आप स्वयं का उत्थान करो, बाकी चीज़ों में मत जाओ। गुरु जी 50% लोग की बात हुई है जो लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज, क्या संदेश आपका रहने वाला है? देखिए, हमारा संदेश साफ है। ठगने वाला तभी आपको ठग पाता है जब आप बिना विचारे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ रामचरितमानस रामायण सुनाई जाती है और उसमें 2 उदाहरण हम लोग आपको बताते हैं। एक उदाहरण, सीता जी कुटी में बैठी हुई हैं, उनके सामने सोने का मृग आ गया। सोने का कहीं हिरन होता है, और होता भी है तो चलता फिरता नहीं है। लेकिन सीता जी ने कह दिया कि यही मृग करी अति सुंदर छाला, इसकी तो बड़ी सुंदर छाला है। सोने का अगर हिरन कोई बना भी दे कलाकार, तो उसके चमड़ा निकलेगा क्या? वो तो सब सोना ही है, उसमें चमड़ा कैसे निकलेगा? लेकिन सीता जी ने ये कह दिया, तो पहले तो विचार नहीं किया गया, रूप देख करके मोहित हो गए, तथ्य पर विचार नहीं किया। और फिर राम जी चले गए, फिर सीता लक्ष्मण जी भी चले गए, और फिर सून भवन दस्कंदर देखा, आवा निकट जति के बेर। यति माने सन्यासी, सन्यासी बन करके आ गया, भिक्षाम दे ही, और कहा कि बाहर आकर के दो। और परिणाम ये हुआ कि पकड़ के ले गया। सीता जी ने केवल रूप देखा कि सन्यासी का रूप है, मान लिया कि सन्यासी है, और ठगी गई। बाद में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाएं तो हम सवेरे इनको ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी को कहा गया कि आप वायुपुत्र हैं, जल्दी जा सकते हैं, आप जाइए। रावण को पता चला कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहा है, उसने कहा कि अरे तो दिक्कत नहीं है, ये जो लोग हैं ये साधु संत का वेश देख के बिछ जाते हैं। तो कालनेमी को कहा गया कि तुम साधु का वेश बना के हनुमान जी के सामने जाओ और उनको रोक लो। तो वो पहुंच गया साधु का वेश बना के। हनुमान जी ने क्या किया, जैसे सीता जी ने केवल वेश देखा और प्रत्यय माने विश्वास कर लिया, हनुमान जी ने यह नहीं किया। हनुमान जी ने परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के जब पाया कि ये नकली है तो उसको दंड दे दिया। तो हमको इस मामले में सीता नहीं बनना है, हमको इस मामले में हनुमान बनना है। जब हमारे सामने कोई आए तो हम ऐसे नहीं कि अंधा आंख मूंद करके भरोसा कर लें, हम कुछ तो समझें, कुछ तो जानें, उसको कुछ तो तपासें कि ये क्या है। अगर जनता विचार करके थोड़ी सी आंखों को खोल करके व्यवहार करना शुरू कर दे तो नकली तो नहीं चल सकता है, लेकिन जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो स्वाभाविक है। भागवत में कहा गया न तद भास्ते न सूर्यो शंसावको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। वो परम धाम कौन सा है और उसको मनुष्य किस तरह प्राप्त कर सकता है? देखिए, ये परम धाम जो है, सूर्य कहाँ भासता है? न तद भासयते सूर्यो। सूर्य वहां भासता है जहां अंधेरा होता है। आपके यहाँ अंधेरा हो जाता है तो सवेरे सूर्योदय होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो जगह है यहाँ सूर्य है। न शशांको, चंद्रमा कहाँ भासता है? जहाँ घना अंधेरा होता है तो थोड़ा प्रकाश करता है। अपावकः, दिया आप जला देते हैं, आपके कमरे में अंधेरा है, तो जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये तीनों चीजें प्रकाश की हैं, अग्नि, चंद्र और सूर्य, तीनों प्रकाश के उपलक्षण हैं। इस श्लोक में ये बताया गया कि प्रकाश की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ अंधेरा होता है। जहाँ पहले से ही प्रकाश है वहाँ न सूर्य की जरूरत है, न चंद्र की जरूरत है, न अग्नि की जरूरत है। वो कौन सी जगह है? तो आप देखिए, आपकी जो इंद्रियां हैं और आपका जो मन है वहाँ अंधेरा है, और जो आपकी आत्मा है, आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो आत्मा को जान लेना, इसी का नाम है परम धाम। तो परम उपलब्धि कब होगी? जब अज्ञान सर्वथा निवृत्त हो जाए। अभी अज्ञान हमारा निवृत्त होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर हम अज्ञान में पड़ जाते हैं। जैसे दिन भर 12 घंटे रोशनी रहती है, फिर अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही हमारे मन में भी थोड़ी देर के लिए हम जागृत होते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, जिसको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं प्रकाश आत्मा है, तो फिर हम परम धाम को प्राप्त हो गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर आवागमन का चक्र हमारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाने के बाद हमको ये जो शरीर है यही आता है जाता है। हम जब शरीर नहीं हैं,
हम आत्मा हैं ये जान लिया तो आत्मा का आवागमन होता नहीं। महाराज जी एक चीज पिछले भी 15-20 सालों में एक बता दें, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो एक ये आपका चैनल कारण है। जिस जगह को, जिस व्यक्ति को आप ज़्यादा दिखाने लगते हैं, लोगों का ध्यान उधर चला जाता है तो वहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फिर आप उसको दिखाना छोड़ देते हैं तो फिर कम हो जाती है। इसका कारण केवल प्रचार है, अन्यथा लोग अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार स्थानों में जाकर के आराधना उपासना करते रहते हैं। लोगों का जो स्थायी भाव था वो ऐसे अस्थिर क्यों हो रहा है? नहीं, स्थायी भाव बना हुआ है। जब किसी वस्तु के प्रति ध्यान आकर्षित किया जाता है तो ध्यान उधर चला जाता है। अभी आप कुछ दिन पहले चैनल वाले निर्मल बाबा को दिखा रहे थे, तो निर्मल बाबा 2500-3000 रुपया एक व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए हॉल में लेते थे, और वो उनका पहले से बुक रहता था, हजारों लोग बैठ जाते थे। ये सब होता था ना। अब आपने दिखाना बंद कर दिया, अब निर्मल बाबा का हॉल नहीं भर रहा है। ये प्रचार के कारण होता है। तो जिस अभी कहीं का प्रचार इस समय चल रहा है, वहाँ बहुत भीड़ हो रही है। जब प्रचार बंद हो जाएगा तो भीड़ भी बंद हो जाएगी। आम जन महाराज जी क्या करें कि इस तरह के प्रचार के झांसे में ना आए, और जो हमारा सनातन भाई, धर्म है, जब किसी का ध्यान दिलाया जाता है तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, थोड़ी देर के लिए लोग चले जाते हैं, लेकिन सबको पता है कि स्थिर जो परिणाम है वो हमको भगवान से मिलेगा, और भगवान तो सर्वव्यापी हैं। किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, मन को शुद्ध करने की ज़रूरत है। अगर आपका मन शुद्ध है तो फिर आप जहाँ हैं वहीं आपको सब चीज़ों की उपलब्धि हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की क्या आवश्यकता है। महाराज जी बागेश्वर धाम की बात चली थी, साथी ने पूछा था, आपका टिप्पणी नहीं करता। जो चीज़ वहाँ पे की जा रही है, कोई चमत्कार कह रहे हो या आसुरी शक्ति है या दैवी शक्ति है, क्या है वो वहाँ पे? भाई, इस बारे में तो हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर अध्ययन करना पड़ेगा हमको। बागेश्वर जाना पड़ेगा, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। अभी तो हमने देखा नहीं। महाराज जी मौजूदा बिना दौर देखे में, हम किसी व्यक्ति पे या किसी उस पे कैसे टिप्पणी कर दें। मौजूदा दौर में महाराज जी हिंदू धर्म की क्या स्थिति है? दूसरे धर्मों का प्रचार प्रसार बड़े भारी तरीके से हो रहा है, लेकिन हिंदू धर्म की स्थिति मौजूदा दौर में पिछड़ती जा रही है। हिंदू धर्म आज उस तरीके से प्रचार तो नहीं हो रहा जिस तरीके से होना वो चाहिए। धर्म परिवर्तन भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, हिंदू धर्म से पलायन हो रहा है। देखिए, बात यह है कि हिंदू धर्म जो है वो भारत में सुस्थिर है, बहुत लंबे समय से यहाँ पर जड़ जमाए हुए है। उसको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्या कर लेंगे ये लोग, मौसमी हैं, आए हैं चले जाएंगे। इस भावना के कारण वो कोई स्वयं प्रयास नहीं कर रहा है। जो दूसरे आप कह रहे हैं, जिनको आप धर्म कह रहे हैं, हम तो धर्म नहीं कहते हैं, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। बाकी कोई अपना अपना मतवाद लेकर के आए हुए हैं लोग। वो सोचते हैं कि हम कोशिश करें, हम प्रयास करें ताकि हमारा भी बढ़ाव हो जाए। तो वो अभी कमज़ोर हैं, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। जैसे आप इस समय परिश्रम कर रहे हो कि हम खूब अच्छा काम करें ताकि हमारी पदोन्नति हो जाए, हमारा चैनल में अच्छा स्थान बन जाए। एक बड़ा स्थान जब बन जाएगा तो आप भी थोड़ा निश्चिंत हो जाओगे। तो हमारा सनातन धर्म का स्थान इतना गहरा बन चुका है कि हम थोड़ा सा निश्चिंत हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। यही कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं। जिस दिन हमको पता चलेगा कि अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसी दिन फिर हम खड़े हो जाएंगे। ये हमारी मजबूती का प्रमाण है कि हम ज़्यादा परेशान नहीं हैं। काम करना बंद कर दे, आप सोचने लगें कि अरे ये कैसे हो सकता है। इसी का नाम है चमत्कार। चमत्कार माने बुद्धि। बुद्धि में जो चमत्कृति आई, बुद्धि ने जो काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, इसी का नाम है चमत्कार। तो कोई कोई ऐसे घटनाएं होती हैं जो जिसका पूर्वापर हमको समझ में नहीं आता है। बुद्धि सोचती है कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, कुछ पता नहीं समझ पाती है। उसी का नाम है चमत्कार। और हमारे यहाँ ये कहा गया है, चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार का मतलब उल्टा आप लोग समझते हो। आप लोग ये समझते हो कि जो चमत्कार दिखाए उसको नमस्कार करो। ऐसा नहीं है। चमत्कार करने वाले को नहीं, चमत्कार को नमस्कार। नमस्कार का मतलब कि भैया नमस्ते, अब जाओ, हमारा आपका कुछ नहीं है। तो चमत्कार को नमस्कार करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि चमत्कार जहाँ दिखे वहाँ तो नमस्कार करके हट लो, वहाँ आपका काम बनने वाला नहीं है। तो आपने उसका अर्थ अलग लगा लिया कि चमत्कार जहाँ हो वहीं नमस्कार करो। इसी के कारण चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद यदि
तदा दुःखैर्न लिप्येरन नल राम युधिष्ठिराः। अगर अवश्यम भावी भावों का प्रतिकार हो सकता होता, कोई ऐसा चमत्कारी होता जो छड़ी घुमा करके सब ठीक कर देता, तो नल, राम और युधिष्ठिर, ये बड़े बड़े नाम हैं, इनको दुख न पड़ा होता। किसके जीवन में दुख नहीं आता है? सबके जीवन में दुख आता है। उस दुख का सामना करना पड़ता है और बताए गए रास्ते से उससे उबरना पड़ता है। अगर कोई चमत्कार होता तो जाने कब से लोग दुखों से दूर हो सकते थे। जो लोग चमत्कार दिखा रहे हैं उन्हीं वही समस्या में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए तो हमने कह दिया कि साहब अगर कोई चमत्कारी है तो हमारे उस समय जोशीमठ में ज़मीन दरक रही थी, हमने कहा कि आके हमको दिखा दे। तो लोगों ने उसको किसी एक महात्मा से जोड़ दिया, किसी एक व्यक्ति से, और उसी में दिखाने लगे, उसी में सवाल जवाब करने लगे। जो हमारी मूल बात थी, हम आज भी कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि कोई चमत्कारी हो, चाहे वो हिंदुओं में से हो, संत हो, महात्मा हो, शास्त्री हो, वो हो, या मौलवी हो, फकीर हो, या कोई पादरी हो, या किसी और तमाम मत हैं, कोई चमत्कारी किसी जगह पे हो, आकर के दिखाए, करके दिखाए। अगर चमत्कार हैं तो फिर न्यायालयों में भीड़ क्यों लगी है? क्यों भाई भाई लड़ रहे हैं? अगर चमत्कार है तो अस्पतालों में भीड़ क्यों लगी है? क्यों लोग बिलख रहे हैं? अगर चमत्कार है तो लोग समस्या में क्यों हैं? चमत्कारी लोग कहाँ हैं? तो इसलिए हम सब चमत्कारियों के लिए हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं कि कोई चमत्कारी है तो वो चमत्कार दिखाए। और थोड़ी देर के लिए हमारी बुद्धि, हम तो जादू देखते हैं तब भी हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए हतप्रभ हो जाती है कि अरे कैसे हो गया। अच्छा लगता है हमको कि हाँ देखो पूर्वा पर हमको नहीं पता है, लेकिन उससे उपलब्धि क्या हुई? अगर आप हमारा नाम बता दोगे, हमारे पिता का, हमारे चाचा का नाम बता दोगे, या हमारे घर में नीम का पेड़ है कि नहीं बता दोगे, उससे हमको मिलेगा क्या? आपको तो मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही हम प्रभावित होंगे जेब में जो कुछ होगा निकाल के रख देंगे। हमें क्या मिलेगा ये बताओ? में क्यों नहीं लाया जाता, कितनी जरूरत है उसकी, क्या इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए? बात यह है कि आपका जो देश है वो एक संविधान से चल रहा है। उस संविधान में एक धारा 30 है। वो धारा 30 कहती है कि बहुसंख्यक जो लोग हैं उनको नहीं, अल्पसंख्यकों को, अपने बच्चों को धर्म को पढ़ाने की छूट है। अल्पसंख्यक अगर आप हैं तो आपको धर्म, बच्चे को पढ़ा सकते हैं विद्यालय में, बहुसंख्यक पढ़ा ही नहीं सकता। 75 साल हो गए, 75 साल से हिंदू अपने बच्चे को स्कूल में धर्म नहीं पढ़ा सकता है। आज हम अगर बच्चे को पढ़ाना चाहें स्कूल में कि आचमन बाएं हाथ से पानी लेके दाहिने हाथ में रख के ऐसे मंत्र बोल के आचमन करो, नहीं पढ़ा सकते। 75 साल से हमारे ऊपर ये रोक लगी हुई है इसी संविधान के कारण। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? जब हम अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो हमारा बच्चा कैसे समझेगा? तो आवश्यकता है कि इस धारा को ख़त्म किया जाए। अल्पसंख्यक भी अपने बच्चों को अपना धर्म पढ़ाए। हम बहुसंख्यक हैं तो हमने क्या पाप कर दिया कि हम अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा ही नहीं दे सकते? ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का इसमें क्या तात्पर्य है? लेकिन इतनी मोटी सी बात हमारे 75 साल से संविधान में लिखी हुई है और इसको हटाने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा है। तो सबसे पहले संविधान में ये संशोधन होना चाहिए कि धर्म की शिक्षा देना, हम जिस धर्म को मानते हैं हम अपने बच्चे को उस धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। ये रोक हमारे ऊपर क्यों लगाई गई है? ये बात दर्जा दिया गया है सनातन में, तो वो क्यों दिया गया है? माता का दर्जा का मतलब क्या है? माता का दर्जा समझने की जरूरत है। दर्जा क्या होता है पहले इसी को समझ लो। दर्जा का मतलब है कि वो व्यक्ति वो है नहीं। जैसे मंत्री का दर्जा इनको अगर दे दे आपका मुख्यमंत्री, बुला करके कि आइए आपको मंत्री का दर्जा दे रहा, मतलब मंत्री नहीं है ये, मंत्री जैसा व्यवहार इनके साथ किया जाए, इतनी बात। तो ऐसे ही माता नहीं है वो, माता जैसा व्यवहार किया जाए, माता का दर्जा दिया गया है। गाओ विश्वस्य मातरः हमारे वेदों ने कहा है, क्योंकि हमारा पोषण करती है। पोषण करने वाली हमारी माँ होती है। तो जैसे हम अपनी माँ का आदर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, ऐसे ही गाय की भी देखभाल करो, ये तुम्हारा पोषण करेगी। ये तात्पर्य। गाय को पूजनीय क्यों माना जाता है? हाँ, पूजनीय इसलिए माना जाता है कि शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ जो देवी देवता हैं हमारे, हम उनका दर्शन, उनका पूजन कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी समस्या है। 33 करोड़ की संख्या छोटी नहीं होती है। इतनी बड़ी संख्या कैसे पूजा करें? कहाँ इतनी मूर्तियाँ स्थापित करें?
देखो, इतने लंबे समय से भारत में कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे 33 करोड़ एक साथ स्थापित हों कि हम जाके परिक्रमा करके पूजा कर लें। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों ने, धर्मशास्त्र ने गाय को 33 कोटि देवता, उसके जितने रोए हैं, रोम रोम में देवताओं का वास बताया है। तो हम गाय की पूजा नहीं कर रहे हैं, गाय में जो 33 कोटि देवता निवास करते हैं उनकी पूजा कर रहे हैं। ये शास्त्र में हमारे लिखा हुआ है। तो गाय की पूजा नहीं है, गाय में जो देवता है, जैसे मूर्ति है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग पत्थर पूज रहे हैं। हम पत्थर नहीं पूजते हैं, उस पत्थर में जो प्राण देवता के ला दिए जाते हैं उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। हम देव पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। वही मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम विसर्जित करके दूसरी ले आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम देवता पूजक हैं। इसी तरह से गाय पूजक नहीं है हम, गाय में जो 33 कोटि देवताओं का वास है उनकी पूजा हम करते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न। तरीका ये है कि हम किसको माने। हमारे धर्म का निरूपण वेदों में किया गया है, ठीक है। वेद हम सीधे समझ नहीं सकते, इसीलिए हमको वेदों के व्याख्याता एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु का महात्म्य बता दिया कि साहब गुरु है। अब जो गुरु है वो किस लिए था? वेद के शब्दों की व्याख्या हमको सही से समझाने के लिए, बुद्धिगम्य बनाने के लिए। क्या हो गया कि गुरु का महात्म्य निरूपित किया कि गुरु से सुन लेना। अब गुरु जो है उसने वेद छोड़ दिए, अब वो खुद ही बताने लग गया। तो जब जब कोई गुरु अपने मन की व्याख्या करने लग जाएगा तब तब लोग समस्या में पड़ जाएंगे। इसलिए जो शिष्य है उसका ये कर्तव्य है कि वो गुरु की आज्ञा को माने। लेकिन कौन सी आज्ञा? कुछ भी नहीं, वेदानुसारी। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी से जब पूछा गया श्राव्यम सदा किम, तो उन्होंने जवाब दिया गुरु वेद वाक्यम। क्या सुनना चाहिए? कहा गुरु वेद वाक्य। तो लोगों ने पूछा कि गुरु का ही बोल देते, वेद क्यों बोल रहे हैं, या वेद ही का बोल देते, गुरु क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वेद स्वयं में अपनी व्याख्या करने में सक्षम नहीं होंगे, गुरु की जरूरत है। और गुरु जो है मनमाना बोलेगा तो वो भी तात्पर्यहीन हो जाएगा। इसलिए वेदानुसारी बोलने वाला जो गुरु है वही महापुरुष है, उसी का सुनना चाहिए। इसलिए गुरु जो कहे, इसीलिए हम लोग जब प्रवचन करते हैं तो आप देखिए जो असली गुरु हैं वो शास्त्रों के उद्धरण प्रमाण देते हुए बोलते हैं कि भाई हम जो बात बोल रहे हैं ये हम अपने नहीं बोल रहे हैं। गीता का उपदेश आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुआ, उसके 4थे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जो गीता का उपदेश कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरुक्षाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये मैं तुझे नहीं बता रहा हूँ, ये पहले से ही परंपरा से चला आया है और ये उसका कंसेक्वेंस है, वो ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो वेदोक्त ज्ञान है उसकी व्याख्या करने वाला जो गुरु है उसी की बात सुनना चाहिए। कोई भी कुछ भी कह दे, लोग उसको सुनने लग जा रहे हैं, वेद शास्त्र की बात को तिरस्कृत कर दे रहे हैं, परिणाम ठगे जा रहे हैं। तो इसलिए वेदानुसारी वाक्य बोलने वाला जो गुरु है वही महापुरुष है, वही महाजन है, और वो जिस रास्ते पर जाता है वही रास्ता है। महाजनो येन गतः स पंथाः, युधिष्ठिर ने बिल्कुल ठीक कहा। महाराज जी, हिंदू धर्म में